Namaskar, dear learners. My name is Dr. Manoj Pandey. I am from Uttarakhand Open University, and today I have bring the next part of responsible social media usage and etiquettes. सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार से हमने करना है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी हैं. इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कवरिंग अबाउट to understand key legal aspects of cyber laws, to promote awareness of responsible content sharing on digital platforms, and to avoid effective time management skills and avoid overuse of social media, to explore how social media can be used as a tool for promoting change. Dear learners, it is very important for us to know बिफोर यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वे कौन कौन से कानूनी पहलू हो सकते हैं और साइबर कानून कौन कौन से होते हैं जो हम लोगों को मूलभूत समझ हमारी जिसके बारे में होनी चाहिए. एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी से कंटेंट साझा करने के महत्व को भी हम लोगों ने यहाँ समझना होगा. टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना होगा ड्यूरिंग यूजिंग सोशल मीडिया. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग समय का ध्यान नहीं रखते हैं और अति से अति उपयोग सोशल मीडिया का हमको लोग करने लग जाते हैं. आज के लेक्चर में हम यह भी डिस्कस करने वाले हैं कैसे सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का उपयोग करके सकारात्मक बदलाव के लिए किस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है. मीन्स यह जानना कि सोशल मीडिया को सकारात्मक बदलाव के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा. एंड we will try to cover to learn how social media etiquettes are suitable for students. छात्रों के लिए for learners किस प्रकार से सोशल मीडिया में शिष्टाचार सीखना आवश्यक है. To understand professional behavior and etiquettes on social media platforms. To develop polite and respectful communication habits in online space. हम लोगों को यह जानना होगा सोशल मीडिया पर हमारा जो प्रोफेशन है उसके आधार पर हम अपने शिष्टाचार को कैसे समझें और अकॉर्डिंगली बिहेव करें. और ऑनलाइन जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है उसमें हम विनम्रता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करके किस प्रकार से अपनी आदतों को विकसित कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रोलिंग या फिर जो नकारात्मकता से सकारात्मक तरीके से निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में यहाँ चर्चा की जाने वाली है. मीन्स टू लर्न स्ट्रेटजीज टू डीलिंग विथ ऑनलाइन ट्रोलिंग एंड नेगेटिविटी कंस्ट्रक्टिविटी. Here I would like to explain you, I would like to tell you what did we cover in the previous lecture. Dear learners, in the previous lecture we have covered how to share content responsibly on social media. Yes, सोशल मीडिया में कंटेंट को रिस्पॉन्सिबिली किस तरह से हमने डिलीवर करना है दैट वी डिस्कस्ड. एंड टाइम मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने सीखा. हमने जाना कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड वी केम टू नो यूजिंग सोशल मीडिया as a tool for positive social change. Social media etiquettes and behavior expected from students that also we covered. यानी जो छात्र होते हैं छात्र छात्राओं के लिए सोशल मीडिया पर अनुशासन और शिष्टाचार कितना महत्वपूर्ण है उसकी क्या उपयोगिता है हमने इस लेक्चर में जानने का प्रयास किया. In the last lecture, we also covered the professional conduct and digital manners for working individuals. जो कामकाजी लोग होते हैं जो पेशेवर लोग होते हैं उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में किस प्रकार का व्यवहार रहता है उसका क्या मतलब है और किस प्रकार से उनके कामकाज को इफेक्ट करता है. मेंटेनिंग पोलाइटनेस एंड रेस्पेक्टफुल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. इसकी आवश्यकता क्या है. ऑनलाइन संवाद करते हैं जब हम विनम्रता का क्या उपयोग है और अपना सम्मान बनाए रखने के लिए किस प्रकार की प्रैक्टिसेज हमको की जानी है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. कंस्ट्रक्टिव वेज टू डील विद ट्रोलिंग एंड नेगेटिविटी. किस प्रकार से हमारे बीच में हावी हो जाते हैं ट्रोलिंग और नकारात्मकता उससे निपटने के
तरीकों पर भी हमने चर्चा की। चलिए तो बात करते हैं, एज द टाइटल ऑफ द डे इज लीगल एस्पेक्ट्स एंड साइबर लॉज, कानूनी पहलू और साइबर जो लॉज बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके हम इस पक्ष में बात करेंगे। आईटी एक्ट इन इंडिया, आईटी एक्ट इन इंडिया गवर्न साइबर रिलेटेड क्राइम्स। द एक्ट नेम इज आईटी एक्ट। क्या नाम है एक्ट का? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या करता है? ये ऐसा अधिनियम है जो साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है। साइबर अपराध का मतलब होता है somebody is torturing, somebody is bullying, somebody is not maintaining the etiquettes of social media. So who will take care of this part? IT Act of India, right? And defamation and online abuses are punishable. इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बदनामी या ऑनलाइन गाली गलौज जो देगा तो दंडनीय अपराध है। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा आईटी एक्ट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल नो दैट there is very refined act that defines everything very clearly. There is law for every type of act. Sharing obscene or violent content is illegal. ठीक है? Be aware of your rights and responsibilities online. अच्छा, if you do not know our act about act, IT act, people may offend us. So better to know the rights and responsibilities online. Responsible content sharing. जब whenever we share content तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? Share content that is informative and respectful. कंटेंट कैसा शेयर करना है? जो इंफॉर्मेटिव हो और रेस्पेक्टफुल हो। ऐसा साझा करें जो जानकारीपूर्ण हो और सम्मानजनक हो। डोंट शेयर अदर्स कंटेंट विदाउट परमिशन। ठीक है? कि एनी काइंड ऑफ कंटेंट, सी इफ दीज आर आवर फ्रेंड्स, वी आर वेरी इनफॉर्मल dealing with our friends. In society, in groups, we need to take care that we need to take permission before sharing any content. Avoid communal or hateful or sensitive posts. बिल्कुल हम लोग को ध्यान रखना होगा कि सांप्रदायिक या घृणास्पद या फिर संवेदनशील पोस्ट सोशल मीडिया पर हमें पोस्ट नहीं करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो आप अभी पिछली स्लाइड में जान चुके हैं कि देयर इज आईटी एक्ट। वो you will have to face IT Act if we do such activity in social media. And promote awareness and positivity. हम लोगों को यह भी क्या चाहिए? If we are responsible, then we need to promote the awareness about the laws and acts of ITs in society, right? And now let us understand about the responsible content sharing. Responsible content sharing. What is the meaning of responsible content sharing? We need to responsibly share content on social media. Time management. Now let us discuss about time management and avoid overuse of screen, we can say. So for that, nothing to do, that much. It is not very difficult to manage time or avoid overuse. It's up to us. It's up to us how will we manage our day. So there are some tips that can be adopted. Set daily limits for social media use. Yes, nobody tells us to use or not to use. It's all up to us. We if we use or not. We need to be in social media just to be aware about the society, about the environment also, what is happening outside. If you do not use social media, that is also not 100% true or correct. Yes, it can be done that we will not give 100% of our day to social media. We can put some bar, we can make some timetable, we can limit it to some hours or some minutes.
सोशल मीडिया के उपयोग को अपने दिन के समय में अब एक टाइम निर्धारित कर लिया जाए तो इसका समाधान हो गया। प्रायोरिटाइज स्टडी, वर्क एंड रियल लाइफ रिलेशनशिप। हमने महत्व किसको देना है? सोशल मीडिया पर हमने 4 घंटे दे दिए, 4 घंटे खत्म होते ही यहां क्या मिला? हमने ये सोचना है 4 घंटे देने के बाद मुझे क्या मिला? शायद कुछ नहीं। बेटर गिव टाइम टू स्टडीज, पढ़ाई को, काम को, एंड जो रियल लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको टाइम देने से वी विल गेट समथिंग। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज स्टडीज, वर्क और सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन गिव इंपॉर्टेंट टू, और अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया लेट एट नाइट। यह हम सभी लोग जानते हैं कि लेट नाइट यूज सोशल मीडिया का ही हम ज्यादा करते हैं। उसका कारण बिल्कुल साफ है कि वी आर फ्री एट नाइट। इन द डे टाइम इधर वी आर स्टडिंग, वी आर इन द स्कूल, वी आर इन द ऑफिस, और वी आर वर्किंग समवेयर, बट इन द नाइट टाइम वी आर फ्री। Many research shows that using screen or social media late night may harm us in many ways. For example, it may harm to our eyesight, prime objective. It may disturb our sleep time. So here we need to avoid. How can it be avoided? We can again follow some timetables as we do in school, as we do in working time. There is a timetable that can be followed for that also. There must be a set time. It may be 10:30 or 11 or 12, whatever. If it is 11, means 11. Data should be switched off. Turned off. Data should be turned off at 11. Then practice digital detox regularly. Means digital detox is a term that means keeping ourselves away from these devices. Keeping yourself away from these devices. These devices are basically mobiles, laptops, whichever things are connected via internet. So here we need to detox ourselves by adopting some practices for that. Social media for positive change also. इसके क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज रहेंगे ये सब करने के? सकारात्मक बदलाव के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना एक समझदारी कहलाएगी। उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? हम लोगों को अवेयरनेस सोशल मीडिया इश्यूज़ के बारे में, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो वो बुद्धिमानी का काम है। एक दिन के 15 मिनट, इसी तरह से हर दिन के 15 मिनट, 10 मिनट, अगर महीने के 10-5 घंटे अगर हमने सामाजिक कुरीतियों को या समाज में होने वाले कुछ इश्यूज़ के लेकर के हमने सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाई है, दैट इज समथिंग यू हैव डन। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। देन नेक्स्ट, एजुकेशन और हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? सपोर्ट इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। पर्यावरण में होने वाले नुकसान और फायदे, मानवीय उद्देश्यों को समर्थन करने के बारे में अगर चर्चा करें तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? शेयर इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। इससे क्या होता है कि अदर पीपल गेट एनर्जी फ्रॉम यू, right? So we need to adopt these activities. Social media etiquettes for students. The main slide is this. There are 4 tips. Use it mainly for learning and knowledge sharing. ठीक है? तो सोशल मीडिया का उपयोग कहाँ करना है? For as students, as you are students, so we need to use it for the purpose of learning and knowledge sharing. Avoiding distraction during study time. इसको दूर रखना है। वो डिटॉक्स वाला जो था उस मैटर को यहाँ लेके आ जाना है। रेस्पेक्ट टीचर्स एंड क्लासमेट्स ऑनलाइन, है नहीं? ऑनलाइन मीटिंग्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो वी नीड टू रेस्पेक्ट टीचर्स एंड क्लासमेट्स, एंड वी नीड टू नो व्हेन शुड वी टर्न ऑन और
audio and video also. Stay away from negative and controversial contents. वहाँ हमारी आवश्यकता जब तक नहीं है, stay yourself far from these all. Dear learners, we have discussed most of the points of social media and its responsible use. In the next lecture, we will be discussing about understanding the impact of social media behavior on personal and public image. सोशल मीडिया का जो व्यवहार और व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे. एंड प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन एटिकेट्स, रेस्पेक्टफुल कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड मैसेजेस, मेंटेनिंग डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. इन सब चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग बाय द नेक्स्ट लेक्चर. एंड थैंक यू सो मच. See you soon. Thank you.